एक आदमी जो दुनिया का छठा सबसे अमीर इंसान था, जिसके पास 45 बिलियन डॉलर की संपत्ति थी। आज वही आदमी खुद को कोर्ट में कहता है, मेरा पर्सनल नेटवर्क जीरो है। ये कहानी है अनिल अंबानी की। एक ही भाई, एक ही बाप, एक ही माँ, एक ही घर, लेकिन एक भाई इससे सबसे बड़ा आदमी बन गया, वही दूसरा भाई 45 बिलियन डॉलर से जीरो पर आ गया। आज हम अंबानी ब्रदर्स की असली कहानी को डिकोड करेंगे। धीरू भाई का अंपायर, घर के झगड़े, कोर्ट में गैस वॉर, टेलीकॉम का मेल्टडाउन, 2G स्कैम, SBI का बैन और मुकेश वर्सेस अनिल की सबसे बड़ी बिजनेस लेसन वाली कहानी। धीरू भाई अंबानी चोरवाड़ के एक छोटे से गांव का लड़का जो एक स्कूल टीचर के घर में पैदा हुआ है। जवानी में पेट्रोल पंप पे क्लर्क की छोटी मोटी नौकरी, फिर ट्रेडिंग, फिर टेक्सटाइल और धीरे धीरे करके उन्होंने बॉम्बे में रिलायंस नाम की एक ऐसा अंपायर खड़ा किया जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बड़ा हिस्सा अंबानी पर डिपेंड हो गया। 2002 में धीरू भाई अंबानी का देहांत हो गया। यहीं से पहला ट्विस्ट शुरू होता है। ऑफिशियल तौर पे मुकेश अंबानी कंपनी के चेयरमैन और MD बने, वहीं अनिल अंबानी वाइस चेयरमैन बने। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि इतने बड़े ग्रुप में पावर शेयरिंग का क्लियर सिस्टम नहीं था। इनसाइडर के मुताबिक धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच कम्युनिकेशन टूटने लगे। एक वक्त ऐसा आ गया कि दोनों कम बातें करते थे और इंपॉर्टेंट बात करने के लिए ईमेल, लेटर और एडवाइजर के थ्रू ही बात होती थी। 2004 के एंड तक घर के झगड़े मीडिया तक पहुंच गए। न्यूज चैनल ने हेडलाइन चलाना शुरू की, अंबानी वर्सेस अंबानी। देश को पहली बार समझ आया कि इंडिया का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन घराने के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। 2005 में इस टेंशन को खत्म करने के लिए एक पर्सनैलिटी बीच में आती है, माँ कोकिला अंबानी। उन्होंने फैमिली मीटिंग बुलवाई, मेडिटर्स, बैंकर सबके साथ मिलकर एक फाइनल सेटलमेंट हुआ। सेटलमेंट सिंपल नहीं लेकिन क्लियर था। मुकेश को मिला कोर बिजनेस, रिलायंस इंडस्ट्री, पेट्रोलियम, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, यानी कैश रिचेस्ट स्टेबल बिजनेस। अनिल को मिला फ्यूचर वाला सेक्टर, टेलीकॉम, पावर, फाइनेंस, रिलायंस, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस कैपिटल। स्टॉक मार्केट के लिए इंडिया का नया फेस अनिल अंबानी बन गए थे, क्योंकि उनके पास सबसे फास्ट ग्रोथ बिजनेस था, मोबाइल फोन, टावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल ग्रोथ। उनकी कंपनी के शेयर आसमान छूने लगे। इन्वेस्टर उन्हें ग्रोथ का पोस्टर बॉय बोलने लगे। 2007-8 तक हालत ये हो गई कि फॉर्ब्स लिस्ट में अनिल अंबानी की एस्टिमेट नेटवर्क 45 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। वो दुनिया के टॉप 6 रिचेस्ट लोगों में शामिल थे। उस वक्त लोग कहते थे कि यंगर अंबानी ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा एग्रेसिव और ज्यादा ग्लैमरस है, फ्यूचर उन्हीं का है। एक साइड वर्ल्ड रिचेस्ट लिस्ट में अनिल अंबानी शामिल थे, वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी हार्डवर्क कर रहे थे। लेकिन असली गेम इमेज का नहीं, नंबर का होता है। और यहीं से फॉल कॉन्डन शुरू अनिल हो अंबानी चुकी का थी। बिजनेस मॉडल एक लाइन में समझो। उनका बिजनेस बहुत ज्यादा हैवी कैपिटल वाला था, जहां रिलायंस कम्युनिकेशन को एक्सपेंड करने के लिए इंडिया और फॉरेन बैंकों से हजारों करोड़ों का लोन उठाया गया। टावर खरीदे गए, स्पेक्ट्रम लिए गए, यूनिट केबल नेटवर्क में पैसे डाले गए, सब कुछ एक साथ। पावर और इंफ्रा साइड पे रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने मेगा पावर प्लांट्स, हाईवे, मेट्रो प्रोजेक्ट्स भी किए। ये प्रोजेक्ट काफी साल लेते हैं कंप्लीट होने में, रिटर्न लाने में, लेकिन बैंक की ईएमआई तुरंत भरनी पड़ती है। फाइनेंशियल सर्विस में रिलायंस कैपिटल और उसकी लैंडिंग कंपनियों ने एग्रेसिव लैंडिंग की, लेकिन हाई रिस्क था। इन फंडिंग से शॉर्ट टर्म में कंपनियां प्रॉफिट में जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन रिस्क अंदर ही अंदर बढ़ता चला गया। सिंपल भाषा में समझो तो कैश से बिजनेस कम और उधार से बिजनेस ज्यादा चल रहा था। पैसे भी कम आ रहे थे और रिपेमेंट का प्रेशर भी ज्यादा था। जब तक मार्केट बुलिश था, शेयर ऊपर जा रहा था, सबको लग रहा था सब ठीक है, लेकिन जैसे ही ग्रोथ स्लो हुई, डेप्थ ने गर्दन पकड़ना शुरू कर दिया। ये तो एक शुरुआत थी। इसी बीच एक और बड़ा धक्का सामने आया, टूजी स्पेक्टर स्कैम। सीबीआई ने अनिल ग्रुप से लिंकेड कंपनी जैसे स्वैन टेलीकॉम के रूल की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। कंट्रोवर्सी में अनिल अंबानी पर्सनली कन्विक्ट नहीं हुए, लेकिन नाम स्कैंडल में आ चुका था। पब्लिक में उनका इमेज क्लीन बिजनेसमैन से कंट्रोवर्शियल टाइकून की तरफ शिफ्ट होने लगा। रेगुलेटर्स और रेटिंग एजेंसी ने भी खतरा महसूस किया और रिलायंस ग्रुप की क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होने लगी, जिससे नया लोन लेने का खर्चा बढ़ गया। इन्वेस्टर भी अनकंफर्टेबल होने लगे थे। एक स्टेज पर PwC जैसे बड़े इन्वेस्टर ने भी रिलायंस कैपिटल का साथ छोड़ दिया। उन्हें फाइनेंशियली पर क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। टेलीकॉम के कोलैप्स के बाद डेब्ट की असली कहानी बाहर आनी शुरू हुई। रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस जैसी कंपनियों ने कई लोन्स दिए जो डिफॉल्ट हो गए, जिससे एक स्वदेशी कंपनी इरोस का 580 करोड़ का बिल क्लियर नहीं हुआ, जिससे उन्होंने अनिल की कंपनी पर केस कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने अनिल को कॉन्टेम्प्ट का नोटिस दिया, मतलब अगर पैसा नहीं दिया तो अनिल जेल भी जा सकते हैं। लेकिन उसी वक्त मुकेश अंबानी पैसा चुका देते हैं और अनिल अंबानी जेल जाने से बच जाते हैं। लेकिन इसी दौरान चाइनीज बैंक, IBC और सीडीएस एग्जिम बैंकों ने उनके खिलाफ हजारों करोड़ों का यूनिपेड लोन का केस डाल दिया, जिसे देखते हुए नवंबर 2021 में RBI ने रिलायंस कैपिटल का बोर्ड हटा दिया
और कंपनी को बैंकरप्ट कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि 2020 के आसपास के लंदन में अनिल अंबानी ने एफिडेविट देते हुए लिखा कि उनका पर्सनल नेटवर्क जीरो है, इनकम नहीं है और वो फैमिली सपोर्ट से जी रहे हैं। इंडिया में एनसीएलटी के सामने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पर्सनल बैंकरप्टी पेटेंट ले आते हैं ताकि उनके दिए गए गारंटी इन्वेस्ट किया जा सके। जर्नी के दौरान अनिल एक और चीज के लिए फेमस रहे, उनकी ग्लैमरस इमेज के लिए। वो राज्यसभा में एमपी, दिल्ली के कॉरिडोर के पावर में उनकी पकड़ स्ट्रांग मानी जाती थी। बॉलीवुड में इन्वेस्टमेंट के साथ फोटो, आईपीएल और बड़े बड़े इवेंट मीडिया में एक फिल्म टाइकून के रूप में देखे जाते थे। राफेल डील के टाइम पे उनकी डिफेंस कंपनी का नाम आते ही पॉलिटिकल स्ट्रांग और तेज हो गया। सपोर्टर कहते रहे कि डायरेक्ट करप्शन प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन कंट्रोवर्सी ने उनकी ऑलरेडी वीक क्रेडिबिलिटी को और डैमेज किया। वहीं दूसरी साइड देखे तो मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी से मिले कोर ऑयल बिजनेस को कैश मशीन बनाया, जिससे उन्होंने जियो रिटेल, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ग्रीन एनर्जी में एंट्री ली। फर्क साफ था कि उन्होंने हैवी डेप्थ लेने से पहले ग्लोबल इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड किया। फेसबुक, गूगल, पीसी फंड जैसे इक्विलिटी आई और बैलेंस शीट स्ट्रांग हुआ, जिससे रिस्क काफी कम था। आज सिचुएशन यह है कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में गिने जाते हैं। उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लाखों करोड़ों की मार्केट कैप के साथ इंडिया के टॉप फ्रेम पे है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।